एंड वेलकम यू ऑल। आज अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला यूनिट करने जा रहे हैं। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर्स है, तो उन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो इस चैप्टर में अपने रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज पास करना सीखेंगे। एंड अगर एरर ऐसा है जिसमें या तो डेबिट या क्रेडिट में एरर है, या डेबिट क्रेडिट में अनइक्वल अमाउंट का एरर है, डेबिट में एरर है या फिर क्रेडिट में एरर है, या दोनों में एरर है बट दोनों का अनइक्वल अमाउंट का एरर है, देन इन दैट केस ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। तब सस्पेंस अकाउंट के हेल्प से ट्रायल बैलेंस को मैच करते हैं, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो जब रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास कर रहे हैं तो इन एरर्स में, जिन एरर्स के कारण सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ, इनके रेक्टिफिकेशन एंट्री भी सस्पेंस अकाउंट इनके रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट भी इफेक्ट होगा, राइट? यस और नो? ठीक है। सो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करने के बाद द सस्पेंस अकाउंट विल गेट क्लोज्ड। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई ऐसा एरर है जिसमें डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई एक साइड में एरर है, या फिर दोनों में एरर है बट दोनों में अनइक्वल अमाउंट का एरर है, तो ऐसे एरर्स के कारण ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो जब अपने इन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करके, तो इनके रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट भी आएगा। यानी जिन एरर्स में डेबिट या फिर क्रेडिट दोनों में से कोई एक या दोनों में अनइक्वल अमाउंट का एरर है, तो उनके रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड, अफेक्टेड। सो तब ऐसे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करने के बाद द सस्पेंस अकाउंट विल गेट क्लोज्ड, स्क्वेयर्ड ऑफ। क्लियर है? अभी समझ में आया? तो अपने को बेसिकली इस चैप्टर में मेजरली रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करना है। ठीक है, तो प्रोसेस को समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं अपन। इलस्ट्रेशन वन खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। इलस्ट्रेशन टू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे खुद से एरर्स को पढ़कर रेक्टिफिकेशन एंट्री बता दो। ठीक है, चैट बॉक्स में फटाफट, सोल्यूशन नहीं चेक करना है। The following errors were found in the book of Ram Prasad and Sons. Give the necessary entries to correct them. यानी अपने को रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करना है। ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड, यानी फर्नीचर परचेज हुआ, एसेट इंक्रीज डेबिट, बट इट हैज बीन चार्ज्ड टू ऑर्डिनरी परचेजेस अकाउंट। परचेजेस एक्सपेंस है, तो इसने परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया है इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। परचेज क्या हुआ था? फर्नीचर। फर्नीचर एसेट इंक्रीज डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, बट क्या किया इसने? चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेजेस अकाउंट, परचेजेस एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। तो क्या करेंगे रेक्टिफिकेशन में? परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफिकेशन में परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, furniture account debit to purchases account is the correct in rectification entry. Very good, furniture account debit to purchases account। क्लियर है सबको? फटाफट मेरे आगे आगे बोलो।
repairs made were debited to building account. repairs क्या है? expense increase debit. सो repairs अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, बट कौन सा अकाउंट को डेबिट कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट. सो रेक्टिफिकेशन करने के लिए बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, repairs अकाउंट डेबिट. तो एंट्री इज रेक्टिफिकेशन, एंट्री इज repairs अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट. Nice, very nice, very nice. Keep participating. Then, amount of rupees 100 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expenses account. So drawings क्या है? तो drawings account डेबिट होगा, बट कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया? ट्रेड एक्सपेंसेस. तो रेक्टिफिकेशन के लिए ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. So rectification journal entry is drawings account debit to trade expenses account. Nice. Very nice. Next. Rupees 100 paid for rent debited to landlord account. Rent expense है डेबिट, बट कौन सा अकाउंट को डेबिट कर दिया? लैंडलॉर्ड अकाउंट. सो रेक्टिफिकेशन करने के लिए लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट, रेंट अकाउंट डेबिट. सो रेक्टिफिकेशन एंट्री इज रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट. मेरे क्वेश्चन को कंप्लीट करने से ही पहले आमना, संस्कृति, बानी, गुड्डू, ये सब आंसर कर रहे हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सैलरी रुपीज 125 पेड टू अ क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. सैलरी पे किया है, सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट. तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, बट कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया? क्लर्क के पर्सनल अकाउंट, यानी क्लर्क अकाउंट को डेबिट कर दिया. सो रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्लर्क अकाउंट क्रेडिट, सैलरी अकाउंट डेबिट. सो एंट्री इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क अकाउंट. Rupees 100 received from Shah and Company has been wrongly entered as from Shaw and Company. 100 किससे रिसीव किया? शाह एंड कंपनी से. तो शाह एंड कंपनी इज द गिवर. तो शाह एंड कंपनी को क्रेडिट करना चाहिए था, बट किसको क्रेडिट कर दिया? शॉ एंड कंपनी. तो रेक्टिफिकेशन के लिए शॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी. शॉ टू शाह. ठीक है. शॉ अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी अकाउंट. ओके. Rupees is 700 paid in cash for a typewriter. Typewriter is office equipment. So office equipment purchase by office equipment asset increase debit, but it was charged to office expenses. तो ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया. रेक्टिफिकेशन करने के लिए ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट. So office equipment account debit, or you can also typewriter account debit to office expenses account. Nice. Easy. Okay. Next. हाँ, घर में लिखकर प्रैक्टिस करना है. क्लास के बाद लिखकर प्रैक्टिस करने से दिमाग में सेट हो जाएगा वो. कमिंग टू इलस्ट्रेशन 3. रेडी? Purchase of goods from Ram amounting to rupees 150 has been wrongly entered. Entered means a journal entry through sales book. याद करो सब्सिडरी बुक्स. सेल्स बुक इज अ सब्सिडरी बुक जिसमें क्रेडिट सेल्स का एंट्री रिकॉर्ड होता है. तो राम से किया था परचेज, बट इसका एंट्री किधर कर दिया? सेल्स डे बुक में. सेल्स डे बुक में तो सेल्स रिकॉर्ड होता है. तो राम से किया था परचेज, बट उसको सेल के तरह रिकॉर्ड कर लिया, यानी सेल्स अकाउंट इनकम क्रेडिट कर दिया उसको. जबकि किया था परचेज. तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करोगे? सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया, रेक्टिफिकेशन में सेल्स अकाउंट डेबिट 150.
परचेज किया था तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 150 टू राम अकाउंट कितना, टू राम अकाउंट कितना होगा, व्हाट इज द अमाउंट, 300. 300। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 150, सेल्स अकाउंट डेबिट 150 टू राम अकाउंट 300। ये सबको समझ में आया? किसी को डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट, सर आप अक्रेड, वापस कर सकते हो? कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। राम से परचेज किया था ₹150 का, बट इसको सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर लिया, एंटर कर दिया, यानी ये सेल्स की तरह रिकॉर्ड हो गया। सेल्स इनकम क्रेडिट कर दिया सेल्स को, तो रेक्टिफिकेशन में सेल्स अकाउंट डेबिट किया, क्या था, परचेजेस, परचेज किए थे राम से, सो परचेजेस एक्सपेंस डेबिट, सो रेक्टिफिकेशन में सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 300। So sales account debit 150, purchases account debit 150 to Ram account 300. Priyanshu is there? थैंक यू सर। Yes, so Priyanshu participate, huh? Next, 2 में a credit sale of goods, सेल क्या है, सेल इनकम क्रेडिट करते हैं, ₹120 to Ramesh has been wrongly passed to the purchases book। परचेजेस डे बुक में परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं, यानी ये वाले सेल को परचेजेस के तरह रिकॉर्ड कर लिया, सेल किया था बट परचेजेस की तरह रिकॉर्ड कर लिया, तो परचेजेस को तो डेबिट कर दिया, रेक्टिफिकेशन में परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, सेल किए थे तो सेल को क्रेडिट करेंगे, सेल इनकम क्रेडिट, सो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, रमेश अकाउंट, सो रमेश अकाउंट डेबिट ₹240 टू सेल्स अकाउंट 120 टू परचेजेस अकाउंट 120। नेक्स्ट, 3, on 31st December 2022, goods of the value ₹300 were returned by हरीसरन। मेरे को बताओ ये सेल्स रिटर्न है या परचेजेस रिटर्न है, फटाफट चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। रिटर्न्ड सेल्स बाय रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न के लिए क्या एंट्री पास करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीसरन 300। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड वर टेकन इनटू इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट। वर टेकन इनटू इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट का मतलब क्या है, कि हरिसरन ने गुड्स रिटर्न किया था बिजनेस को, तो बिजनेस ने वो गुड्स को अपने स्टॉक यानी इन्वेंट्री में रख लिया, वही तो करेंगे ना। हरिसरन बिजनेस का डेटर है, कस्टमर है, तो उसने 300 का गुड्स बिजनेस को जाकर रिटर्न कर लिया। बिजनेस क्या करेगा, वो 300 का गुड्स जो रिटर्न आया उसको अपने स्टॉक में रख लेगा, इन्वेंट्री में रख लेगा, तो वही बोले वह टेकन इनटू इन्वेंट्री, स्टॉक में तो रखेगा ना, गुड्स को तो स्टॉक में रखते हैं, इन्वेंट्री में रखते हैं। बट नो एंट्री वॉज पास्ड, तो इशू क्या हुआ, इशू ये कि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, नो एंट्री वॉज पास्ड यानी ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे, यानी जर्नल एंट्री पास करना है। सो एंट्री इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिसरन। नेक्स्ट, 4 में एन अमाउंट ऑफ ₹200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, यानी महेश चंद से हम 200 रुपया पाते थे, डेटर था मेरा वो, which had been written off as bad debt in a previous year, यानी पिछले साल उसको बैड डेट राइट ऑफ कर दिए। सो बैड डेट राइट ऑफ करने के बाद महेश चंद अकाउंट बुक्स में क्लोज हो चुका है, was unexpectedly recovered, so this is what, bad debt recovery, bad debt recovery is इनकम, क्रेडिट करते हैं। बैड डेट रिकवरी के लिए एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट कैश टू बैड, अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। करेक्ट, बैड डेट रिकवरी इनकम, क्रेडिट, डेबिट कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट, बिकॉज रिकवरी कैसे हुआ, रुपया मिला, 200 रुपया मिला, कैश कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी।
हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद, राइट। बैड डेथ का एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेथ रिकवरी, इसमें तो महेश चंद आता ही नहीं है, क्योंकि महेश चंद को तो पिछले साल ही जब बैड डेथ लॉस हुआ था उसको राइट ऑफ कर दिए थे, यानी अकाउंट को क्लोज कर चुके हैं। महेश चंद अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो अभी जब उससे बैड डेथ रिकवरी हो रहा है उसके लिए एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेथ रिकवरी। इसमें तो महेश चंद अकाउंट इज नॉट इन्वॉल्व, बट अकाउंटेंट ने क्या किया, इसका पोस्टिंग महेश चंद के पर्सनल अकाउंट में कर दिया, यानी कि बैड डेथ रिकवरी अकाउंट के जगह महेश चंद अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन में महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेथ रिकवरी। समझ में आया? महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेथ रिकवरी। क्लियर है? वेरी नाइस। नेक्स्ट, a check for rupees 100 received from Manmohan was dishonored. So जब चेक डिसऑनर होता है, मनमोहन से चेक मिला था, वो चेक डिसऑनर हो गया, तो ये चेक का रुपया अपने मनमोहन से लेंगे ना। मनमोहन से 100 रुपए का चेक मिला था, वो डिसऑनर हो गया, तो मनमोहन से ये 100 रुपये अपने लेंगे। टू बी रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन, रिसीवेबल फ्रॉम मनमोहन। मनमोहन फिर से हमारे बुक्स में डेटर बन जाएगा। डेटर एसेट इंक्रीज डेबिट, बट क्या किया, had been posted to the debit of sales return account, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया। डेबिट कौन सा अकाउंट को करना चाहिए था, ये सामना डेबिट करना चाहिए था, हमने बोल दिया मनमोहन अकाउंट को डेबिट, बट कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट। तो रेक्टिफिकेशन के लिए एंट्री इज मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। यस बानी, क्लियर है? मनमोहन से चेक रिसीव किया था बट वो चेक डिसऑनर हो गया, तो ये 100 रुपये हम लोग मनमोहन से वापस मांगेंगे। इट इज रिसीवेबल फ्रॉम मनमोहन, रिसीवेबल फ्रॉम मनमोहन, यानी मनमोहन बिकम्स अ डेटर, एसेट इंक्रीज डेबिट। सो डेबिट कौन सा अकाउंट करना चाहिए, मनमोहन अकाउंट, बट डेबिट कौन सा अकाउंट कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स सो अकाउंट। रेक्टिफिकेशन, सो रेक्टिफिकेशन के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, मनमोहन अकाउंट डेबिट। सो एंट्री इज मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स सेल्स रिटर्न। रिटर्न अकाउंट। क्लियर है? ओके, इलस्ट्रेशन 3 डन। अभी फटाफट इलस्ट्रेशन 4 करने से पहले रैपिड फायर करते हैं। अच्छा, अगर कोई एरर में ऐसा है कि एरर जितना डेबिट में है उतना क्रेडिट में है, तो क्या ये एरर के कारण ट्रायल बैलेंस मैच करेगा या मैच नहीं करेगा? मैच मैच, करेगा। मैच करेगा। ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, क्यों? बिकॉज डेबिट का अमाउंट इज एरर, सेम। करेक्ट, अमाउंट इज सेम, डेबिट में जितना एरर उतना क्रेडिट में एरर। बट अगर कोई ऐसा एरर है जिसमें या तो डेबिट में एरर है या क्रेडिट में एरर है, या डेबिट क्रेडिट दोनों में अनइक्वल अमाउंट का एरर है, तो ऐसे केस में क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? सस्पेंस। नहीं, नहीं सस्पेंस अकाउंट हो करेगा। जाएगा। मैच नहीं करेगा। तो अपने किसका हेल्प लेंगे ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सो ट्रायल बैलेंस जब मैच नहीं करेगा, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है। क्लियर है ना? तो जब इस टाइप के एरर्स को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करके, तो उन रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट भी इन्वॉल्व होगा, यस और नो? ऐसे एरर्स को जब अपने रेक्टिफाई करेंगे यस सर। तो उनके रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट भी इन्वॉल्व होगा, यस और नो? यस। यस। तो मेरे को बताओ, सारे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करने के बाद सस्पेंस अकाउंट का क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बचेगा या क्लोज हो जाएगा वो? सस्पेंस अकाउंट विल गेट तो क्लोज हो बट जाएगा। क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा।
चलो नाइस, ये बेसिक अपने को पता है। फटाफट, इजी है ये। द सेल्स बुक हैज बीन कास्ट शॉर्ट ₹100। सेल्स इनकम, टोटल 100 रुपया शॉर्ट है। इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो रेक्टिफिकेशन में बोलो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 100 से होगा। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, कौन बताएगा। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा। सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट। और इसमें खाली सेल्स अकाउंट में एरर है, क्योंकि सेल्स को हमने 100 रुपया कम शॉर्ट टोटल किया है, तो इसमें खाली सेल्स अकाउंट में एरर है। ठीक है, तो इसके कारण सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है, तो रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट इज इन्वॉल्व। तो रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, सेल्स को 100 रुपया से बढ़ा देना है। सेल्स इनकम इंक्रीज क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, सस्पेंस अकाउंट। राइट, ओके। Goods worth ₹150 returned by Green and Company have not been recorded anywhere. ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न। सेल्स फटाफट जवाब रिटर्न। दो। सेल्स सेल्स रिटर्न या रिटर्न। परचेज सेल्स रिटर्न। रिटर्न। सेल्स रिटर्न के लिए क्या एंट्री पास होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। डेबिट। तो इसमें एरर कहां पर हुआ, इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। तो अपने को करना क्या रेक्टिफिकेशन के लिए, सिंपली एंट्री पास एंट्री करना है। करें में आ जाओ। गुड्स परचेज ₹250 हैव बीन पोस्टेड, गुड्स परचेज किए। सो जब गुड्स परचेज करते तो सप्लायर को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट। 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 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। तो हमने सप्लायर को क्रेडिट करने के जगह सप्लायर को डेबिट कर दिया है। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सप्लायर को सस्पेंस। क्रेडिट। रेक्टिफिकेशन करने के लिए सप्लायर को क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज गुड्स परचेज किए सप्लायर से, तो क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं। सो हमने सप्लायर को डेबिट कर दिया है, गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट। क्रेडिट कितना से करे बोलो, 500। 500। 500। 500 का लॉजिक कौन बता पाएगा। सर आपने क्रेडिट करने के जगह डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको 2 बार क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करने के जगह आपने डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए 2 बार क्रेडिट करेंगे। 2 बार क्रेडिट क्यों, एक बार क्रेडिट करेंगे जो 250 डेबिट हुआ उसको कैंसिल करने के लिए, एंड दूसरा क्रेडिट जो करेंगे वो बेसिकली क्रेडिट का इफेक्ट लाने के लिए। समझ में आया। सो गुप्ता एंड कंपनी डबल द अमाउंट से क्रेडिट होगा, 500 से। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा बोलो, सस्पेंस अकाउंट। सो सस्पेंस अकाउंट। एंट्री इज व्हाट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, 500 500। क्लियर है, किसी को डाउट है तो फटाफट बोलो। ओके नेक्स्ट, डी। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स। फर्नीचर परचेज किया है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, फर्नीचर एसेट इंक्रीज डेबिट हैज बीन एंटर्ड इन द परचेजेस डे बुक। यानी परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे, व्हाट इज द एंट्री। रेक्टिफिकेशन के लिए परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट, फर्नीचर परचेज अकाउंट को। अकाउंट। हाँ, तो परचेजेस करना पड़ेगा। करेक्ट, फर्नीचर डेबिट होगा और परचेज। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 1000। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक इनकम हैज नॉट बीन एंटर्ड। एंटर्ड मतलब जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है। एंटर्ड मींस जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड का एंट्री बताओ। डिस्काउंट रिसीव्ड रेड एंड ब्लैक से हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज व्हाट, इनकम। इनकम इंक्रीज क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। डेबिट कौन सा अकाउंट, रेड एंड ब्लैक। डिस्काउंट रिसीव्ड अपने सप्लायर से करते हैं, क्रेडिटर से करते हैं,
तो जब सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव करते हैं, हमारा सप्लायर क्रेडिटर जो कि एक लाइबिलिटी है, उसका बैलेंस कम हो जाता है, बिकॉज इन दैट केस अपने को लेस अमाउंट पे करना है। तो बिजनेस का लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट। सो रेड एंड ब्लैक, सप्लायर क्रेडिटर लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। Discount allowed to G. Mohan and Company expense has not been entered in the discount column of the cash book. Entered मतलब क्या? कैश बुक याद करो, इट इज अ प्रिंसिपल बुक जिसमें अपने कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस के जर्नल रिकॉर्ड करते हैं टुगेदर विथ डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। सो डिस्काउंट अलाउ जी मोहन एंड कंपनी को किया था बिजनेस ने, जो कि कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, यानी इसका जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ। तो जर्नल एंट्री क्या होता है डिस्काउंट अलाउड का? Discount allowed expense increase debit, discount allowed account debit to G Mohan and Company 1818। बट आगे क्या लिखा हुआ है? The account of G Mohan and Company has however been correctly posted। यानी हमने पोस्टिंग के टाइम जी मोहन एंड कंपनी को करेक्टली पोस्ट किया है, यानी जी मोहन के अकाउंट में करेक्टली पोस्ट किया है। करेक्टली पोस्ट करने का मतलब क्या? जी मोहन एंड कंपनी अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जी मोहन एंड कंपनी होता है एंट्री। सो यानी इसमें जी मोहन एंड कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड, यानी जी मोहन एंड कंपनी अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है। तो क्या नहीं किया? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट। तो करना क्या है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ₹18 टू क्या आएगा बोलो? सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज जी मोहन एंड कंपनी तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। तो इसमें क्रेडिट सही किया, डेबिट नहीं किया, तो ये वन साइडेड एरर है। तो इसके कारण ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा। तो इसके रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट विल गेट इन्वॉल्व्ड। सो एंट्री विल बी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 18। क्लियर है? कोई डाउट इलस्ट्रेशन 4 में? कमिंग टू इलस्ट्रेशन 5, रेडी? अच्छा, गुड्डू मेरे को बताओ बेटा एक एक करके। Illustration 5A. An amount of rupees 100 was received from D Das on 31st December 2022. D Das से 100 रुपया रिसीव किया है बट हैज बीन ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में इसका जर्नल रिकॉर्ड होगा, तो वो एंटर ही नहीं हुआ। Yes, यानी to अपने को Didas. बेसिकली, वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास, यानी बेसिकली अपने को रेक्टिफिकेशन में जर्नल एंट्री पास करके देना है। राइट, नेक्स्ट प्रियांशु, बी में द टोटल ऑफ रिटर्न्स इनवर्ड बुक। रिटर्न्स इनवर्ड माने की परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न को अपने डेबिट या क्रेडिट करते हैं? डेबिट। डेबिट करते हैं। हैज बीन कास्ट शॉर्ट, यानी आपने 100 रुपया से सेल्स रिटर्न को कम दिखाया, तो आपको सेल्स रिटर्न 100 रुपया से क्या करना है? डेबिट डेबिट या करना। डेबिट करना है। तो रेक्टिफिकेशन विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट डेबिट 100 टू 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 सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस अकाउंट 100। नाइस। संस्कृति, C. The purchase of an office table costing rupees 300 has been passed through the purchaser's day book। आपने क्या परचेज किया? ऑफिस टेबल, फर्नीचर। बट तो फर्नीचर परचेज किया, एसेट इंक्रीज डेबिट, बट इसको परचेज रिकॉर्ड कर लिया, परचेज एक्सपेंस से डेबिट कर दिया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट परचेजेस। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आमना बेटा, डी, ₹375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस। शो केसेस भी तो मेरा फर्नीचर ही हुआ ना? यस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आपने 375 का वेजेस पेमेंट किया फर्नीचर बनाने के लिए, बट इस हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। तो इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री बता दो। So furniture account debit to wages. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। राइट, ओके।
गुड्डू, ई बताओ, ई। अ परचेज ऑफ ₹67 has been posted to the trade payables। ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स। सो जब परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट को क्या करते हो? क्रेडिट। यस सर। तो आपने कितना से क्रेडिट किया? 67 की 60। जगह 60 से। 60। तो ₹7 और क्रेडिट कर दो। यस। क्रेडिटर्स को ₹7 से क्रेडिट कर दो, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बता दो फटाफट। सस्पेंस टू ट्रेड पेबल। सस्पेंस सेवन अकाउंट सेवन डेबिट टू क्रेडिटर्स ट्रेड अकाउंट और और ट्रेड पेबल्स क्रेडिट। अकाउंट। कितना अमाउंट? ₹7। ₹7। एक्सेलेंट। ओके, नेक्स्ट मनी। Yes, sir. A check for ₹200 received from PC Joshi has been dishonored। डिसऑनर हुआ है पीसी जोशी से, तो पीसी जोशी से हम ये ₹200 लेंगे, वसूलेंगे। टू बी रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी, ही वन सेकेंड बिकम्स Okay. अ डेटर। जिस समय ₹200 पाना है, मिलना है। रिसीवेबल, डेटर, एसेट, इंक्रीज, डेबिट। सो पीसी जोशी अकाउंट को डेबिट करेंगे डिसऑनर के लिए। was passed to debit of allowances account, यानी कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया? अलाउंसेस अकाउंट को। Allowances. तो रेक्टिफिकेशन के लिए अलाउंसेस अकाउंट को क्रेडिट एंड पीसी जोशी अकाउंट ये को दूसरे का अकाउंट डेबिट। डेबिट। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री इज पीसी जोशी अकाउंट पीसी डेबिट दूसरे टू अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस अकाउंट। 200। यस। टुम्पा, है टुम्पा जी। Yeah. ₹1000 paid for the purchase of a motorcycle of Mr. Dutt। কি আছে মিস্টার দাত? এই তো। फॉर हिज पर्सनल यूज माने की ड्राइंग्स। Yes. ड्राइंग्स पर्सनल यूज माने ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करते हैं। हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिए। ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, बट डेबिट मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट को कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एंड ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। यस। नेक्स्ट, अर्थम बताओ। एच। सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अर्थम बोल रहा है कि इसका एंट्री पास नहीं हुआ है, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न है, तो इसका एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। यस। आई में प्रियांशु, a sale of ₹200 to Singh and Company was wrongly credited to their account। a sale, सिंह एंड कंपनी को सेल किया, तो सिंह एंड कंपनी को क्या करोगे? डेटर है मेरा वो, डेबिट, एसेट Yes, sir. इंक्रीज डेबिट। तो Yes, सिंह sir. एंड कंपनी को डेबिट करना है। वॉज हाँ रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, तो आपने डेबिट के जगह क्रेडिट कर दिया है। हाँ, तो सर। रेक्टिफिकेशन करने के लिए यू विल डेबिट डेबिट। बाय डबल अमाउंट। यस और नो? हाँ, सर। सिंह एंड कंपनी को सेल किया था, सिंह एंड कंपनी डेटर, डेटर को डेबिट करते हैं। आपने क्या किया? क्रेडिट। सो डेबिट के जगह क्रेडिट अगर करते हैं तो रेक्टिफिकेशन के लिए डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे। तो सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 400 टू सस्पेंस अकाउंट। यस, सर। एंट्री वाज करेक्टली मेड इन द सेल्स बुक, मतलब क्या कि सेल्स का अमाउंट इज करेक्ट, यानी सेल्स अकाउंट में देयर इज नो एरर। ठीक है। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग में एक लाइन है, द ट्रायल बैलेंस वाज आउट। ट्रायल बैलेंस वाज आउट मतलब क्या? क्लीन बोल्ड हो गया क्या? वो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया। बाय ₹493 एक्सेस क्रेडिट। एक्सेस क्रेडिट, गुड्डू मेरे को बताओ इसका मतलब क्या? ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड ज्यादा है? एक्सेस क्रेडिट है। कौन सा टोटल ज्यादा है ट्रायल बैलेंस में? क्रेडिट टोटल या डेबिट टोटल? क्रेडिट टोटल। क्रेडिट टोटल, यानी कौन सा टोटल शॉर्ट है? डेबिट टोटल। डेबिट टोटल शॉर्ट है। तो सस्पेंस अकाउंट किधर आया होगा, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में?
डेबिट साइड। डेबिट में। तो ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट कॉलम में 493 का आया, यानी सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो अपने को सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट, यानी ये सस्पेंस अकाउंट के कौन से साइड आया, डेबिट साइड। क्या बोलकर, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, इस तरीके से। तो अपन को क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना है। कौन से साइड से ओपन करना है, डेबिट साइड से ओपन करना है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में डेबिट का टोटल शॉर्ट है। तो डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट आया, यानी सस्पेंस अकाउंट डेबिट से स्टार्ट करना है। तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस 493 करके सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। एंड जिस जिस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व है उसका पोस्टिंग हम लोग सस्पेंस अकाउंट में करेंगे। लास्ट में देखेंगे कि सस्पेंस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा, वो क्लोज हो चुका है। क्या इसको अपने सॉल्व कर सकते हैं घर पर, होम टास्क, यस और नो? ठीक है, सस्पेंस अकाउंट बना के देखना, वो क्लोज हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 6 का नंबर 1, संस्कृति। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। क्या सेल किया, फर्नीचर एसेट डिक्रीज क्रेडिट, बट सेल इसको सेल अकाउंट की तरह, डेबिट टू सेल्स फर्नीचर। अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। संस्कृति बोल रही इतना मत समझा, हमें पता है। इसका करेक्ट एंट्री इज सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, बिकॉज फर्नीचर सेल के एसेट डिक्रीज क्रेडिट, बट इसको सेल इनकम मान लिया है, तो इनकम सेल्स को क्रेडिट कर दिया है, तो रेक्टिफिकेशन के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ओके। गुड्डू, रिसीट ऑफ ₹500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। राम मोहन से 500 रुपया रिसीव किया है, तो राम मोहन गिवर है, तो राम मोहन को क्रेडिट करना चाहिए, श्याम बट क्रेडिट सुंदर टू रामोहन। श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन अकाउंट। परफेक्ट। नेक्स्ट 3, बानी। Yes, sir. Goods worth ₹100 brought from Mohan Narayan have remained unrecorded so far. Purchases account debit to Mohan Narayan 100. अच्छा, purchases account debit to Mohan Narayan account, Narayan, sorry, 100. हाँ, 100। मेरे को क्यों सर, मोहन को बोलो ना, सॉरी। ओके। सो 4 में आमना मेरे को बताएगी, हेल्प करेगी। अ रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश। आमना, ये परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न बेटा? A return of ₹120 from Mukesh। आमना है? हाय। अच्छा। यस रिटर्न सर। अच्छा, गुड्डू बोल रहे हैं। अच्छा गुड्डू, हेल्प करो, बोलो, ये सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न? सेल्स रिटर्न है। सेल्स। तो सेल्स रिटर्न में हम लोग मुकेश को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट सर। क्रेडिट। मुकेश ने सेल्स रिटर्न किया है, तो सेल्स रिटर्न के एंट्री में मुकेश अकाउंट क्रेडिट, बट हुआ क्या, पोस्टेड टू हिज डेबिट, डेबिट। यानी क्रेडिट के जगह डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन के लिए मुकेश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे डबल अमाउंट से, है ना? यस सर यस। मुकेश अकाउंट को क्रेडिट करने के जगह डेबिट कर दिया। सो रेक्टिफिकेशन के लिए मुकेश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे डबल अमाउंट 240 से। सो मुकेश अकाउंट क्रेडिट 240, कौन सा अकाउंट डेबिट? सेल्स। सेल्स रिटर्न। नहीं, सेल्स रिटर्न में तो कोई एरर नहीं है ना। ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं पर लिखा हुआ नहीं कि सेल्स रिटर्न में एरर है। क्वेश्चन में जितना एरर अपने को बताए, जिस अकाउंट के लिए बोले, उसी अकाउंट में एरर को रेक्टिफाई करना है। क्वेश्चन में कहीं पर भी सेल्स रिटर्न, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पोस्टेड टू हिज, हु इज हिज, मुकेश, यानी एरर किधर है, मुकेश के अकाउंट में है। सेल्स रिटर्न के लिए कुछ नहीं बोला है, तो यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए, डेबिट ही हुआ है। तो जिस अकाउंट में एरर बोला है क्वेश्चन, उसी अकाउंट को लेकर रेक्टिफाई करना है।
कोई अकाउंट को लेकर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उसको समझ जाना है कि वो सही है। तो इधर में एरर हेज, हेज यानी मुकेश अकाउंट में एरर है, तो मुकेश अकाउंट को क्रेडिट करने के जगह डेबिट कर दिया, तो मुकेश अकाउंट में रेक्टिफिकेशन करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट को लेकर कुछ नहीं बोला है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट बिल्कुल सही है। राइट, क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है ये सोनो, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट बिल्कुल सही है। तो बोलो डेबिट कौन सा अकाउंट करोगे अब? मुकेश। सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट 240 240। यस और नो? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट 240 240, बिकॉज इसमें भी देखो ना एरर किधर है, सिर्फ एक ही साइड में है, मुकेश को क्रेडिट करने के जगह डेबिट कर दिया, यानी ये वाले एरर के कारण भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, तो इसके रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट भी इफेक्ट होगा, इन्वॉल्व होगा, तो इसलिए एंट्री है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट 240 240। देन 5 में, यस गुड्डू फिर से आपके लिए, अ रिटर्न ऑफ ₹90 टू श्याम सुंदर, ये कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है। पोस्टेड एज ₹9 इन हिज मतलब क्या, श्याम सुंदर, यानी एरर कौन से अकाउंट में है बेटा, परचेज रिटर्न अकाउंट में है या श्याम सुंदर के अकाउंट में है, या दोनों में है? सर श्याम सुंदर के अकाउंट में है। श्याम सुंदर अकाउंट में है, क्योंकि हिज मतलब श्याम सुंदर, राइट, तो एरर इज ओनली इन श्याम सुंदर अकाउंट, जितना एरर जिस अकाउंट में बोला है क्वेश्चन, उसी अकाउंट को लेकर रेक्टिफाई करना है। परचेजेस अकाउंट को लेकर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, यानी परचेजेस अकाउंट करेक्ट है। श्याम सुंदर अकाउंट में एरर है, क्या एरर है, परचेज रिटर्न हुआ था 90 का, बट श्याम सुंदर अकाउंट में डाल दिया ₹9, यानी 81 का एरर है। तो श्याम सुंदर को परचेज रिटर्न किए थे, तो परचेज रिटर्न करते टाइम श्याम सुंदर अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? परचेज डेबिट। डेबिट, डेबिट। डेबिट, डेबिट। तो श्याम सुंदर को अपने 81 से डेबिट कर देंगे, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट 81 टू कौन सा अकाउंट, टू परचेज रिटर्न। सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट होगा। सस्पेंस। टू सस्पेंस ना, परचेज रिटर्न में तो एरर है ही नहीं, तो इतना देर से मैं बता ही रहा हूँ, परचेज रिटर्न में कोई मिस्टेक ही नहीं है, क्यों मिस्टेक है, कहाँ बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने बोला हिज अकाउंट में एरर है, हिज कौन है, श्याम सुंदर, तो खाली श्याम सुंदर का रेक्टिफिकेशन करना है, एरर जितना बोला क्वेश्चन उतना ही रेक्टिफिकेशन करना है उसी अकाउंट का, बाकी जो दूसरा अकाउंट है अगर कुछ नहीं बोला तो वो सही है, यानी परचेज रिटर्न अकाउंट एकदम करेक्ट है, एरर सिर्फ श्याम सुंदर अकाउंट में है। श्याम सुंदर को परचेज रिटर्न किए, तो परचेज रिटर्न में श्याम सुंदर अकाउंट को क्या करते हो, डेबिट, डेबिट 90 से करना चाहिए था, 9 से कर दिया, तो 81 से डेबिट कर देंगे अपने, तो श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब क्योंकि इसमें केवल श्याम सुंदर अकाउंट में एरर है, एक साइड में एरर है, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, सस्पेंस अकाउंट आया, तो रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। आमना क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ हाँ, जहां जहां डाउट एकदम खुल के पूछ लो, सबको बोल रहा हूं मैं, खुल के पूछ लो, ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए है, राइट, इसका पूरा यूज करो, एंड कोई भी आपको कोई भी जज नहीं करने वाला है। वी अपने दोनों अपने, क्या मैं मिस्टेक्स नहीं करता हूँ क्लास में, करता हूँ ना, होता है मिस्टेक्स, तो मिस्टेक सबसे होता है, वी ऑल आर हियर टू लर्न, तो जहां डाउट है वहां पूछो, एंड मिस्टेक हो रहा है होने दो, अपना काम क्या है, मिस्टेक को समझना और दोबारा वो मिस्टेक को नहीं करना, ठीक है, कोई आपको जज नहीं करने वाला, ठीक है। चलो 6 कौन बताएगा, 6 मेरे को बानी बताओ, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस, ये तो पर्सनल एक्सपेंस है, यानी हम्म। ड्राइंग्स हो गया,
तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, बट कौन सा अकाउंट को डेबिट कर दिया? रेंट अकाउंट को। सो ड्राइंग्स रेक्टिफिकेशन। अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 600। ओके। सेवन। सेवन, Priyanshu will tell me a payment of rupees 215 to मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक को पेमेंट किया, सो मोहम्मद सादिक इज अ रिसीवर। मोहम्मद सादिक इज द receiver, and rule is debit the receiver. receiver, तो मोहम्मद सादिक is a receiver, debit the receiver personal account, rule is debit the receiver। तो मोहम्मद सादिक अकाउंट को डेबिट करना है 215 से, बट किया क्या? पोस्टेड टू हिज, 125 क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करना है? मोहम्मद सादिक को को डेबिट करना है कितना से? सर। 125 प्लस 215। 125 प्लस 215 इज 340, यानी मोहम्मद सादिक अकाउंट को डेबिट करेंगे 340 से। 340 से डेबिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज 340 से डेबिट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज 340 में जो 125 है सो वो वो क्रेडिट कर दिया गलती से, उसको कर दिया नील था। करेंगे, फिर 215 का डेबिट करेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, पिच परफेक्ट। इसके आगे मेरे को और कुछ एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं। एक्सीलेंट। सो मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 340 340। ओके। यस रिधि। सेल्स ना ना रिधि ना, टुम्पा। सेल्स बुक कास्टेड शॉर्ट बाय ₹900। सेल्स इनकम क्रेडिट कास्ट शॉर्ट मतलब टोटल सेल्स को 900 रुपये से कम दिखाया, तो क्या करना सर है? रेक्टिफिकेशन। सस्पेंस टू सेल्स। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 900। ओके। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल asset increase debit ₹1500 left unposted। Unposted where? Where do we post? In the bills receivable account? On the debit side or credit side? Bills receivable asset increase debit। सो बिल्स रिसीवेबल का एंट्रीज अपने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करना है कितना से? 1500। सो एंट्री इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब गुड्डू क्या सोच रहे हैं? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्यों नहीं? वही सेम चीज गुड्डू, जिस अकाउंट में एरर बोला है उसी अकाउंट को रेक्टिफाई करना है। जिसमें एरर नहीं बोला तो समझ जाना कि वो अकाउंट में कोई एरर नहीं है। समझ में आया? तो इसमें खाली बिल्स रिसीवेबल का जिक्र हुआ, यानी बिल्स रिसीवेबल में एरर है, तो अपने को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को रेक्टिफाई करना है। क्लियर है? आया था ना मन में ये बात? सच्ची बता। अभी तो नहीं आया था सर, बट सर मतलब अच्छा, मेरे बोलने से आ गया, देन वो क्लियर भी हो गया। चलो बढ़िया क्लियर। बात है। एक्सेलेंट। एक्सेलेंट। सो इलस्ट्रेशन 6 डन। इलस्ट्रेशन 7 में आ जाओ। अच्छा, अर्थम बताओ ये वाला। इलस्ट्रेशन 7.1, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 रिटर्न्ड बाय मिस्टर शर्मा। रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा, ये तो कौन सा रिटर्न है? सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न है। वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, यानी इसको सेल्स डे बुक में एंटर कर दिया। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम, सेल्स डे बुक में एंटर कर दिया मतलब उसको सेल्स मान लिया। सेल्स इनकम क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सेल्स मान लिया, सेल्स डे बुक में एंटर कर दिया, सेल्स इनकम मान लिया, क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट को। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। तो सर सेल्स अकाउंट डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, और फिर टू हाँ, सस्पेंस, क्योंकि कुछ है नहीं। वेरी नाइस वेरी नाइस। एक बार एक्सप्लेन करते हैं। तो सेल्स अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सेल्स इनकम मान लिया था उसको, जबकि सेल्स हुआ नहीं था, सेल्स रिटर्न हुआ था। तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। देन सेल्स रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न को तो डेबिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ था एज अ सेल्स रिटर्न, एज अ सेल रिकॉर्ड हो गया था। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करके सेल्स रिटर्न मान लेना है इसको। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा क्यों नहीं? टू सस्पेंस अकाउंट क्यों? टू मिस्टर शर्मा क्यों नहीं? भी क्रेडिट में कोई गड़बड़ नहीं था मतलब। क्या बात है, ये होता है, ये होता है सही टाइम में दिल जीतने वाला काम।
गुड्डू एकदम सही बोल रहा है। गुड्डू क्या बोल रहा है कि देखिए सर, जब सेल्स रिटर्न होता है तो अपने पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सेल्स रिटर्न किसने किया है? शर्मा ने। तो सेल्स रिटर्न के एंट्री में शर्मा अकाउंट क्रेडिट होता है। और क्वेश्चन में बोला है पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। हिज कौन है इधर? शर्मा है, यानी शर्मा अकाउंट को क्रेडिट किया, वही करना चाहिए था। शर्मा को क्रेडिट किया है, वही करना चाहिए था, तो शर्मा करेक्ट है। तो शर्मा अकाउंट में कोई एरर नहीं, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं। तो एरर कहां पर है? सेल्स अकाउंट में एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट में। सेल्स तो हुआ नहीं, झूठ मूठ का सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो रेक्टिफिकेशन में उसको डेबिट करेंगे। एंड सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड, सेल्स रिटर्न अकाउंट इन मतलब सेल्स रिटर्न हुआ है ना, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को तो डेबिट करके सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 100 टू सस्पेंस अकाउंट 200। ओके, नेक्स्ट। ये संस्कृति टू वाला बता दो। An amount of rupees 150 returned, sorry, entered in the sales return book has been posted to the debit of Mr. Philip who returned the goods. जिस अकाउंट में सस्पेंस एरर बोला, अकाउंट डेबिट टू हम्म, फिलिप अकाउंट कितना 300। से? 300। 300। सन 300 करेक्ट। संस्कृति बोल रही है कि सर 150 का सेल्स रिटर्न हुआ है, मिस्टर फिलिप ने सेल्स रिटर्न किया। जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो पार्टी सेल्स रिटर्न करता है उसके अकाउंट को अपने क्रेडिट करते हैं। मिस्टर फिलिप ने सेल्स रिटर्न किया तो फिलिप अकाउंट को क्रेडिट करना है। बट हुआ क्या इसमें? फिलिप अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफिकेशन के लिए, क्रेडिट के जगह डेबिट कर देते हैं, तो रेक्टिफिकेशन के लिए डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे फिलिप अकाउंट को। सो फिलिप अकाउंट क्रेडिट होगा रुपीज 300 से, एंड डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है आमना? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज एरर किधर बताया? एरर कौन से अकाउंट में है? कौन से अकाउंट में बोला एरर है? मिस्टर फिलिप के अकाउंट में बोला है। समझ में आया ना? एरर जिस अकाउंट में बोला है उसी अकाउंट को रेक्टिफाई करना है। एरर किधर है? क्या बोला है क्वेश्चन में? एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट में आ गया वो। हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप, यानी एरर किधर है? मिस्टर फिलिप अकाउंट में। तो केवल मिस्टर फिलिप अकाउंट को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफिकेशन केवल मिस्टर फिलिप अकाउंट का होगा। क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दे, तो रेक्टिफिकेशन के लिए डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप 300। देन yes, Pranshu 3, a sale of rupees 200 made to Mr. Ghanshyam was correctly entered in the sales day book. अच्छा, सेल्स डे बुक में ये सेल्स आ चुका है 200 का, यानी सेल्स अकाउंट सही है। बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधेश्याम। राधेश्याम क्या कर रहा है बीच में? सेल किसको किया है? घनश्याम को। तो कहां से आया ये राधेश्याम? झूठ मूठ का राधेश्याम को डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफिकेशन में तो पहले राधेश्याम अकाउंट को वो क्रेडिट करना क्रेडिट पड़ेगा करेंगे 20 से। एंड सेल किसको किया था? घनश्याम को। घनश्याम को, सो उसको तो, डेबिट करना पड़ेगा। तो उसको डेबिट करेंगे। तो यानी क्या हो रहा है? घनश्याम अकाउंट डेबिट डेबिट 200 टू राधेश्याम 20, 20। और डिफरेंस जो 180 का आ रहा है वो किधर जाएगा? सस्पेंस सस्पेंड। अकाउंट। क्लियर? सेल्स अकाउंट में कोई एरर नहीं, बिकॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। एरर कहां पर है? घनश्याम और राधेश्याम के अकाउंट में। ओके, तो उनका रेक्टिफिकेशन होगा। 4 में आ जाओ। द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक for the month of September 2022 amounting to rupees 240 was not posted. Very easy. Discount allowed expense debit करते हैं, was not posted। कहाँ इसका पोस्टिंग होगा यार? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में ना। एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के कौन सी साइड में पोस्टिंग होगा? डेबिट। एक्सपेंस है डेबिट, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250।
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में ही सिर्फ एरर है, यही क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो रेक्टिफिकेशन केवल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का ही होगा। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करेंगे 250। क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, फटाफट बता दो। सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस डिस्काउंट, अकाउंट। करेक्ट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250 टू सस्पेंस अकाउंट। ओके, द लास्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 8। क्या बोला इसमें, मिस्टर रॉय वॉज अनएबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर पाया, एंड wrote ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। ओके, सो डिफरेंस उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। ठीक है, तो उसने ये सारे मिस्टेक्स पॉइंट आउट किए। तो इधर में जो रेक्टिफिकेशन हो रहा है, इधर में जो रेक्टिफिकेशन हो रहा है, दिस रेक्टिफिकेशन इज मेड इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, यस और नो। So here rectification of errors is made in the next year means after preparation of final accounts, because ईयर के एंड में तो फाइनल अकाउंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर में सीए को अपॉइंट करके ये सारा मिस्टेक्स का पता चला, तो रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हो रहा है। अब फाइनल अकाउंट्स में अपने क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे नॉमिनल अकाउंट्स आ जाते हैं, इनफैक्ट सारे नॉमिनल अकाउंट्स का लेजर गेट्स क्लोज्ड, all the nominal accounts gets closed by transfer to trading and profit and loss account। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, एंड क्रेडिट के साइड में सारे इनकम्स के लेजर अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। सो द लेजर अकाउंट्स ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू, ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट गेट्स क्लोज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ देयर अमाउंट टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये अकाउंट ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। कौन सा अकाउंट का बैलेंस अपने नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करते हैं, सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज का। ठीक है, सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज का लेजर अकाउंट का बैलेंसेस अपने नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करते हैं, कैरेट डाउन करते हैं, राइट। तभी तो वो बैलेंस शीट में आता है ना। बैलेंस शीट यस मतलब कि सर। ये बैलेंसेस को अपने को नेक्स्ट ईयर लेके जाना है, राइट। बट तो हुआ क्या, सारा नॉमिनल अकाउंट ऑलरेडी बंद हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आकर, एंड बट एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट का बैलेंस चालू है, नेक्स्ट ईयर लेकर गए हैं, उसको ब्रॉट डाउन किए हैं। ओके, तो अब जब रेक्टिफिकेशन हो रहा है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, एंड उस रेक्टिफिकेशन एंट्री में अगर नॉमिनल अकाउंट भी इफेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ, नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट हुआ यानी बिजनेस का प्रॉफिट अमाउंट इज ऑल्सो गेटिंग इफेक्टेड, यस और नो। यस नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है मतलब क्या, बिजनेस का नेट प्रॉफिट जो कंप्यूट हुआ था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो भी चेंज होगा। नॉमिनल अकाउंट में इफेक्ट होना मतलब क्या, इनकम एक्सपेंसेस में इफेक्ट आना। इनकम एक्सपेंसेस में इफेक्ट आना मतलब क्या, प्रॉफिट का फिगर को चेंज होना। सो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, ध्यान से सुनना, एक हैक बता रहा हूं। रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस इज सेम जो कि अपने इलस्ट्रेशन 1 to 7 में किए, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक चेंज है। वो एक चेंज क्या है, रेक्टिफिकेशन एंट्री में जिधर नॉमिनल अकाउंट आता है, उधर में नॉमिनल अकाउंट का नाम की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना है। फिर से रेक्टिफिकेशन करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा आपने इलस्ट्रेशन 1 to 7 में की है, भी अपने सब कंफर्टेबल है तो वही प्रोसेस को फॉलो करना है। फर्क सिर्फ एक है कि अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में नॉमिनल अकाउंट आता है, कोई भी नॉमिनल अकाउंट आता है, तो उस नॉमिनल अकाउंट के नाम की जगह, जैसे कन्वेंस अकाउंट के नाम की जगह आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है, समझ में आया। तो पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के बगैर रेक्टिफिकेशन एंट्री को डिस्कस करेंगे, एंड देन
हम लोग नॉमिनल अकाउंट के प्लेस में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम को डाल देंगे। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, रेडी? सबको क्लियर है? हाँ ना में जवाब यस दो। सर। यस। Yes, sir. तो अब इधर में स्कूटर परचेज हुआ, स्कूटर परचेज हुआ, स्कूटर एसेट इंक्रीज डेबिट, बट किधर जाके डेबिट हो गया? वो कन्वेंस अकाउंट, कन्वेंस एक्सपेंस है। तो रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन के लिए एंट्री क्या होगा बोलो? स्कूटर अकाउंट को डेबिट करने मोटर के, व्हीकल, हाँ, मोटर स्कूटर को, व्हीकल हाँ, अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नहीं पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को मत बोल, पहले क्या तो टू बोलेगी? नॉर्मल कन्वीनियंस अकाउंट, रेक्टिफिकेशन बोल। करेक्ट। कन्वीनियंस। मोटर व्हीकल्स, स्कूटर इज मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट। अब क्योंकि कन्वेंस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर क्लोज हो चुका है, अब अगर इसका रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट को भी इफेक्ट करेगा, तो इसलिए कन्वेंस अकाउंट के नाम के जगह अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज करेंगे। सो एंट्री क्या बना, जैसे इसने कहा, मोटर व्हीकल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 3000 3000। क्लियर है? यस और नो? अब एक चीज अपने लास्ट में अगर देखें तो मिस्टर रॉय जो बिजनेस का ओनर है यूजर्स 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। मेरे को डेप्रिसिएशन का नॉर्मल एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स का कॉस्ट कितना है? 3000, 3000 का 10% इज 300। अब खुद सोचो जरा, अगर मोटर व्हीकल्स को कन्वेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया था, यानी वो मोटर व्हीकल्स अकाउंट में नहीं गया होगा, क्योंकि वो कन्वेंस अकाउंट में डेबिट हो गया तो मोटर व्हीकल्स अकाउंट में नहीं गया होगा, यानी उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ। तो अपना काम किया है, जब मोटर व्हीकल का रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो साथ में उसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है, यानी अपने नेक्स्ट स्टेप में डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करेंगे। एंड डेप्रिसिएशन का एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल 300 300। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट मेरा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के नाम की जगह अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को लिखेंगे। सो एंट्री क्या बना? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल्स अकाउंट 300 300, यानी इसमें दो एंट्रीज पास हो जाएगा। पहला एंट्री मोटर व्हीकल को, पहला एंट्री क्या? मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कन्वे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यस और नो? 3000 3000 एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल अकाउंट 300 300। दोनों को क्लब करके अगर अब मैं एंट्री बनाऊं तो क्या बनेगा, कौन बता सकता है? ये दोनों एंट्रीज को एक साथ क्लब करके एंट्री बनाएंगे तो क्या बन सकता है? मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2700। करेक्ट, बिकॉज पहला एंट्री था मोटर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 3000 3000, फिर एंट्री था पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल 300 300। तो इन दोनों को नेट करके अगर मैं एक एंट्री में पास करूं तो क्या बन जाएगा मेरा? वो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट 2700 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2700। बट अपने पास ऑप्शन है कि अपने दोनों एंट्रीज पास कर सकते हैं या फिर दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट यही करूंगा, ज्यादा क्लैरिटी के लिए दो एंट्रीज पास करूं। हालांकि इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन में एक ही एंट्री दिया हुआ है, बट सजेस्ट यही करूंगा कि क्लैरिटी के लिए दो एंट्रीज पास करेंगे तो करेक्ट ही मार्क किया जाएगा, आपका मार्क्स कटेगा नहीं, क्लैरिटी रहेगा और क्या। देन परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट, परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट विदाउट पीएल एडजस्टमेंट। प्रियांशु इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ। परचेज अकाउंट एक्सपेंस है, ओवरकास्ट कर दिया, यानी सर एक्सपेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, सस्पेंस अकाउंट को 10,000 से बढ़ाकर दिखा दिया, ओवरकास्ट मतलब टोटल ज्यादा कर दिया। ज्यादा कर दो, इसको क्रेडिट करना है, कम करना है। एब्सोल्युटली। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब इधर में परचेजेस मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो उसके जगह आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके। नेक्स्ट, गुड्डू मेरे को 3 वाला बताओ, पीएल एडजस्टमेंट के बगैर 3 वाला बताओ। A credit purchase of goods from Mr. P for rupees 2000 was entered as a sale. Was entered as a sale. Was entered as a sale. परचेज किया था तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बट इसको सेल की तरह रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड ही सेल की तरह कर लिया, तो सेल्स तो अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इसको तो डेबिट रेक्टिफिक कर दे। तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, साथ में ठीक। परचेजेस अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 2000, परचेजेस अकाउंट डेबिट 2000, तो मिस्टर पी अकाउंट 4000। बिकॉज अपने प्रॉपर सेल की तरह एंटर कर लिया, एंटर मतलब का जर्नल एंट्री सेल का पास कर दिया, जर्नल एंट्री ही सेल का पास कर दिया, पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया। जबकि करना क्या चाहिए था, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पी। एंटर्ड एज अ सेल मतलब जर्नल एंट्री सेल का पास हो गया, सेल का जर्नल एंट्री इज पी टू सेल्स, जबकि हुआ था परचेज, परचेजेस टू पी, परचेजेस टू पी के जगह पी टू सेल्स हो गया। तो रेक्टिफिकेशन में परचेजेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, purchases account debit 2000, sales account debit 2000, to P account 4000. So purchases सेल दोनों नॉमिनल अकाउंट है, तो उसके जगह आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रियांशु मेरे को बताओ फाइनल एंट्री क्या हो जाएगा फिर, फाइनल एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू पीस अकाउंट। टू पीस अकाउंट। देन नेक्स्ट संस्कृति 4 बताओ। receipt of cash from Mr. A was posted to the account of Mr. B rupees 1000। ये तो इजी है, बताओ। B's account to A's account. करेक्ट। Debit ए 1000 से rupees. ए से रिसीव किया है तो ए इज द गिवर, तो ए अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, बट बी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन में बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 1000 1000। देन रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी, तो सी इज द गिवर, सी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। was posted to the debit of his account 500। सो क्रेडिट के जगह अपने लोगों ने डेबिट कर दिए, क्रेडिट के जगह डेबिट कर दिए। तो रेक्टिफिकेशन के लिए क्रेडिट डबल अमाउंट से करेंगे, यानी टू सी अकाउंट 500 की जगह 1000। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. यस, सी अकाउंट क्रेडिट 1000 होगा। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी, यानी सी इज द गिवर, क्रेडिट, क्रेडिट के जगह डेबिट कर दिया। सो क्रेडिट के जगह डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट डबल अमाउंट से करेंगे 1000, सी अकाउंट क्रेडिट 1000 से क्रेडिट करेंगे। एंट्री के पास हुआ सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट 1000 1000। देन फटाफट rupees 500 due by Mr. Q was omitted to be taken to the trial balance। ड्यू बाय मिस्टर क्यू मतलब क्या, क्यू से रिसीव करना है या पे करना है, क्यू को पे Receive करना, करना है। क्यू से Receive रिसीव करना है, तो क्यू रिसीवेबल, डेटर, एसेट डेबिट करते हैं। तो बेसिकली डेटर अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिया, तो क्यू अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यस और नो? इसके Yes, sir. कारण भी तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया होगा ना, सस्पेंस अकाउंट आया होगा। तो उस क्योंकि अपने डेटर का अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिया, तो इसके कारण सस्पेंस अकाउंट मैच, सॉरी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं का, तो सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आ गया। तो इसका रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट को अपने को रिवर्स करना है। सो एंट्री क्या पास होगा, क्यू मेरा डेटर है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 500 500। Then sale of goods to Mr. R for rupees 2000 was omitted to be recorded। तो सेल रिकॉर्ड करना है, आर टू सेल्स। यस और नो? आर टू सेल्स, सेल्स नॉमिनल है, तो सेल्स अकाउंट के जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यस, बानी मेरे को नंबर 8 बता दो। Yes, sir. विदाउट पीएल एडजस्टमेंट बताना पहले। अमाउंट ऑफ रुपीज 2395 ऑफ परचेज वाज रॉन्गली पोस्टेड एज, विदाउट पीएल एडजस्टमेंट बताओ। परचेज कितना का किया, 2395। 2395. देखो Hmm. एरर
पूरे पूरे स्टेटमेंट में एरर किस में लग रहा है? परचेजेस अकाउंट में लग रहा है, हम्म। बिकॉज पूरे स्टेटमेंट में सप्लायर अकाउंट का जिक्र है ही नहीं, तो एरर केवल नहीं। परचेजेस अकाउंट में है। तो हम्म। परचेजेस कितना का कहता है? 2395, बस बट उसको कितना से कितना ले लिया उसका? 2593। 2593। तो यानी परचेजेस ज्यादा ले लिया। हम्म। कितना से ज्यादा लिया? वन नाइन 198। एट 198। तो परचेजेस को क्या करोगे रेक्टिफिकेशन के लिए? गुड्डू बताओ। क्रेडिट। क्रेडिट। परचेजेस एक्सेस में ले लिया, 198 एक्सेस में। तो हम्म। यानी 198 से परचेजेस डेबिट होके रखा हुआ है इन एक्सेस। हम्म। तो उसको क्या करोगे रेक्टिफिकेशन के लिए? क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट। सो एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट परचेजेस। डेबिट टू प्रॉफिट। अच्छा, ओ। क्रेडिट अकाउंट कैसे इफेक्ट होगा? बिकॉज पूरे स्टेटमेंट में क्रेडिटर्स अकाउंट का मैं जिक्र है। अरे नहीं सर, मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ बता रही थी। हाँ बेटिया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा, है ना? यही बोलना चाह रहे हैं। यस तो सर। सो विदाउट पील एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन इज सस्पेंस टू परचेजेस, एंड परचेजेस मेरा नॉमिनल है, इसलिए परचेजेस की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? ठीक है। ओके। अच्छा, ये जो लास्ट में दो एंट्रीज है ये अपने को नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज ऐसा एग्जाम में नहीं आता है, तो उसको डिस्कस करके डजंट मेक अ सेंस। ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के सारे इलस्ट्रेशंस इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से हमने कर लिया सक्सेसफुली। सब कोई कॉन्फिडेंट है? एक बार अनम्यूट करके यस बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को पर्सनली। यस सर। सबको यस क्लियर है? सर। यस। सर यस। कोई डाउट है? यस और नो? कोई डाउट है या नहीं? प्लीज अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड करो ऑल ऑफ यू। सर। नो। नो। ठीक है। तो we are all through with this chapter, rectification of errors, after solving all the illustrations from institute's study material. अब हमारा टास्क क्या है? To solve all the practical questions at the end of the chapter। सारे practical questions को अपने एक एक करके solve करेंगे। राइट, कितने practical questions है? In total there are 5 practical questions, तो अपने को 5 practical questions को solve करना है, खुद से घर पर प्रैक्टिस करना है। जैसा कि हमने कल डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करना है, क्या सिस्टम फॉलो करना है, कि अपने को इन अ डे इन अ डे क्लासेस को लेकर अकाउंट्स में टोटल 4 आवर्स डिवोट करना है। अभी अगर अपना क्लास 1.5 आवर्स में कंप्लीट हो जा रहा है, तो 4 में से 1.5 आवर्स क्लास में गए, बाकी बचा 2.5 आवर्स। तो हमारे पास 2.5 आवर्स और है। तो अपने को कोशिश क्या एकदम करना ही करना है, कि अपने को करना है कि ये 2.5 आवर्स में ये 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने सॉल्व करके खत्म करें। तो अपना जो भी डेली का टास्क है, हर क्लास के एंड में उसको बैलेंस नंबर ऑफ आवर्स आउट ऑफ 4 में कंप्लीट करके वी नीड टू डू इट। राइट। सो ये सिस्टम को फॉलो करेंगे तो होगा। 85 प्लस बिल्कुल से बिल्कुल आएगा, हर क्लास में बोलता हूं मैं 85 प्लस आएगा आएगा। बट ये सिस्टम को अपने को रिलीजियसली फॉलो करना है। तो अभी जैसे क्लास खत्म, अपने को 10 मिनट का ब्रेक लेकर 2.5 आवर्स में ये 5 2.5 आवर्स से कम लगना चाहिए, बिल्कुल कम लगना चाहिए। जस्ट मैं आपको एक टाइम का अंदाजा बता रहा हूँ कि ये 2.5 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। बट डेफिनेटली उससे कम टाइम में सॉल्व करने का पूरा करना है, अपने को कम टाइम में सॉल्व करना है, ताकि अपने पास बाकी सब्जेक्ट के पढ़ने के लिए भी एक्सेस टाइम हो। राइट। ओके। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपना कंप्लीट हो गया, यानी अपना मटेरियल का चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस का 1 to 6 सारे यूनिट्स हो गए। एंड काफी जन का मेरे पास मैसेज भी आया कल कि सर हमने टास्क कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छा लगा, वाज वेरी डिलाइटेड, हैप्पी। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो आज तो सभी मैसेज करना, कल बहुत जन का मैसेज आया मेरे पास। ठीक है, तो आज मेरे को कुछ एक जन का नहीं भी आया, 2 3 जन का। तो
आज सबको मैसेज करना है कि सर आपका क्लास खत्म हुआ था 7:30 और हमने विद इन 10 o'clock अपना टास्क को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तुरंत बात करने से क्या होता है कि अपना कम टाइम में काम बन जाता है, तो दैट इज स्मार्ट वर्क। स्ट्रैटेजी लगाना है इसमें थोड़ा। ठीक है, सो चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस का 6 यूनिट कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 अपने को सेल्फ स्टडी थियरी करना है। सो चैप्टर 1 चैप्टर 2 डन। नेक्स्ट चैप्टर इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विच वी शैल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास चैप्टर 3। क्लियर है? चलो देन, आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच एंड बाय। किसी को डाउट है तो पूछो मेरे से, अदरवाइज वी कैन से टाटा बाय बाय। ओके देन, बाय।